हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। बहुत सारे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको करवा रही हूँ और बहुत ही बेहतर तरीके से हम देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी आपका हिंदी साहित्य आता है वहाँ पे आपका ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी ये ना पूछें कि किस एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अभी हम बात करें सबसे रिसेंट में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो है बीपीएससी का एग्ज़ाम, और उसमें 6 to 12 तक ये सारे एग्ज़ाम आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस आपके लिए ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो भक्ति काल से पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी जानते हैं भक्ति काल को चार शाखाओं में बांटा गया। सबसे पहले हम देखें तो ये निर्गुण और सगुण में बांटा गया। ठीक है, निर्गुण और सगुण में बांटा गया। निर्गुण और सगुण में बांटा गया। अब देखिए, निर्गुण में आपका क्या आता है, संत काव्य धारा आता है और एक सूफी काव्य धारा आता है। ठीक है, सूफी भी आपका निर्गुण के अंदर आ जाता है, जिसे प्रेमाश्रयी भी कहते हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ये आपको सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल में जानने की ज़रूरत है। देखिए, ज्ञानाश्रयी और यहाँ पे देखिए संत काव्य किसने कहा था, राम कुमार वर्मा ने। हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया था और इस प्रकार से हमने देखा था। फिर ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी किसने कहा था, तो शुक्ल जी ने ये नाम दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो संत कवि और यहाँ पे सगुन में कौन थे, राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य और कृष्ण काव्य, जिसको रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा के नाम से भी आप जानते हैं, जो कि शुक्ल जी ने दिया है। और इसी को राम काव्य और कृष्ण काव्य नाम किसने दिया है, राम कुमार वर्मा ने दिया है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हम देखिए, अभी संत काव्य के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, इसके बाद हम सूफी काव्य देखेंगे, उसके बाद हम राम काव्य देखेंगे, उसके बाद हम कृष्ण काव्य देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों की जो ये क्यूरियोसिटी है ना कि अभी आपने मैम भक्ति काल आप आ गए लेके अष्टछाप, अभी तक आपने क्वेश्चन में नहीं कराया ये वो। तो देखिए, आपका एक एक चीज़ सीक्वेंस में चलेगा। अभी हम संत देख रहे हैं, संत में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपसे छांट के मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपको जानना ही चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी बता रही हूँ, ताकि आपका आगे वाला चीज़ भी क्लियर हो जाए, पीछे की कहानी जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बस तसल्ली से आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। बहुत सारी चीज़ें आप समझेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ से सीख कर आप जाएंगे। इसके बाद हम सूफी काव्य देखेंगे, फिर राम काव्य और उसके बाद हम कृष्ण काव्य। तो मैं आपको पहले बार में ही क्लियर ये बातें कर दी हूँ। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। जितने लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि इन सभी वीडियो को आप समय पे देख पाएँ, आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा। और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जल्दी से शेयर कर दो सभी को। जितने भी आपके आसपास में जितने भी सहयोगी, जितने भी साथी हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप इसको शेयर कर सकते हैं और पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। चलिए, ये मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे पीडीएफ वगैरह बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और ये सब मैं खुद ही करती हूँ अकेले। तो इसीलिए थोड़ा सा तो मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है, ताकि मुझे लगे कि मैं सही दिशा में बढ़ रही हूँ और आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई बात नहीं होगा, सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, बताएंगे। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य व रामानुजाचार्य। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बस धैर्य रखना है और पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शंकराचार्य। शंकराचार्य जी जो हैं ये निर्गुण की प्रधानता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये निर्गुण शाखा के अंदर आ जाते हैं। और अगर मैं वल्लभाचार्य की बात करूं तो ये वल्लभाचार्य आपके मध्वाचार्य हो गए। अगर इनका देखिए, सबसे ज़्यादा इनसे अगर पूछा जाता है तो वो इनका दर्शन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं आपको बताती चलती हूँ। कल मैंने बहुत अच्छे से सारे संप्रदाय को देखा है, बहुत अच्छे से सारे संप्रदाय को, उनके अंदर जितनी भी जैसे उनकी जो दर्शन है उनको हमने देखा है। तो वल्लभाचार्य के अंदर कौन सा था, शुद्धा द्वैतवाद। आप खुद से वहाँ पे बोल सकते हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं खुद से बोलिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स में इसको नोट कीजिए या फिर लिखिए, इससे आपको याद होगा। मध्वाचार्य के अंदर क्या था, झट से बोलना है आपको। अब आपको आंसर फटफट आना चाहिए, द्वैतवाद। ठीक है, और रामानुजाचार्य के अंदर आ गया विशिष्टाद्वैतवाद। हमने बताया था आपको, विशिष्ट है, राम क्या है, विशिष्ट है, और विशिष्टाद्वैतवाद के अंदर ये आ जाएंगे। ठीक है,
तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। शंकराचार्य नहीं आते। शंकराचार्य का अगर दर्शन बात करें तो शंकराचार्य का दर्शन क्या है? अद्वैतवाद, अद्वैतवाद है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? बस ये आपको ध्यान में रखना है, सभी का दर्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी जो है आपके इन्हीं से संबंधित आचार्य, वैष्णव भक्ति से संबंधित आचार्य हैं, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। ठीक है, वैष्णव भक्ति। और ये सभी जो हैं इसमें वैष्णव भक्ति से सगुण की प्रधानता रही है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी आपके सगुण धारा के अंदर आते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। और शंकराचार्य आपके निर्गुण के अंदर आते हैं। ठीक है, निर्गुण के अंदर आते हैं, संत काव्य धारा के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? कल भी बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत आसानी से आना चाहिए। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो समझ लीजिए इसको। अगर मैं बात करूँ विष्णु स्वामी की, तो विष्णु स्वामी का कौन सा संप्रदाय है? रुद्र संप्रदाय है। ठीक है, निम्बार्काचार्य का कौन सा संप्रदाय है? सनकादि, कल ही बताया है ना सारा, सनकादि संप्रदाय है। हित हरिवंश का कौन सा संप्रदाय है? हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो कौन हो जाएंगे? मध्वाचार्य हो जाएंगे, जिनका ब्रह्म संप्रदाय है। ठीक है, ये हमने देखा, ये 4 तो हमने देख लिया। इसके अलावा भी कोई और है, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी का कौन सा है? श्री संप्रदाय। एक मिनट, रामानुजाचार्य, इनका कौन सा है? श्री संप्रदाय है और विशिष्टाद्वैतवाद है, ये याद रखेंगे। ये श्री संप्रदाय के अंदर आते हैं। संप्रदाय अलग है, दर्शन अलग है, दोनों को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इतनी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे निम्बार्काचार्य का सनकादि संप्रदाय है। और अगर दर्शन की बात करें तो कौन सा था? द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद 2 बार था, निम्बू हमने याद किया था ना, 2 निम्बू से याद किया था हमने द्वैताद्वैतवाद। और विष्णु स्वामी की अगर हम बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद के ही अंदर आते हैं ये विष्णु स्वामी। ठीक है, ये सिद्धाद्वैतवाद के ही अंदर आ जाते हैं। और वल्लभाचार्य तो है ही शुद्धाद्वैतवाद के अंदर। ठीक है, वल्लभाचार्य भी आपके शुद्धाद्वैतवाद के अंदर आते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन सा नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या फिर गौड़ीय संप्रदाय? तो यहाँ पे आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे श्री वल्लभ संप्रदाय जो है वो क्या है? श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित हुआ है, ये आपको पता ही है, वल्लभाचार्य के द्वारा। ये मैं बोल देती हूँ, पता लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो वल्लभाचार्य के द्वारा होता है। हरिदासी आपको पता है, हरिदास निरंजनी के द्वारा जो है हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ है। गौड़ीय संप्रदाय जो है ये आपको ध्यान रखना है, गौड़ीय संप्रदाय किनके द्वारा हुआ है? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, ये कल भी बताया था आपको, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित हुआ है गौड़ीय संप्रदाय। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्सुखी संप्रदाय, जो श्री कृष्ण भक्ति परंपरा के अंदर संप्रदाय के अंदर नहीं आते हैं। तत्सुखी संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। और इनके प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिए जीवाराम। जीवाराम जो है इनके प्रवर्तक हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है? तो इसको सुमेलित करना है। और यहाँ पे आपको अनुयायी दिए गए हैं, अनुयायी दिए गए हैं, ध्यान से समझेंगे। अनुयायी अलग होते हैं, प्रवर्तक अलग होते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन 2-3 जगह आपका पूछा गया है। एक तो आपका यूपी पीजीटी में पूछा गया है, और नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है। ठीक है, नेट में भी ये क्वेश्चन बना है, और यूजीसी नेट में, और 2020 में ही ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक मैंने इस प्रकार से आपको दे दिया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे देखिए वल्लभ संप्रदाय जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? तो गोविंद स्वामी के अंदर आ जाएगा। ये 5th नंबर में जो है गोविंद स्वामी हो जाएंगे। निम्बार्क संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो है दामोदर दास। और चैतन्य संप्रदाय के कौन हो जाएंगे? गदाधर भट्ट। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ, जगन्नाथ स्वामी बच गए ना, तो ये किससे संबंधित है? ये भी ध्यान रखिए, हरिदासी। ये क्वेश्चन बहुत बनता है आपका, हरिदासी को ही सखी संप्रदाय भी कहते हैं।
ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। टट्टी संप्रदाय भी जो है किसे कहते हैं, हरिदासी संप्रदाय या फिर सखी संप्रदाय को ही कहते हैं। और इसके अनुयायी कौन है, जगन्नाथ स्वामी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। अब देखिए इसके संप्रदाय पुरस्कर्ता कौन है, यानी कि इसके जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबका बता चुकी हूँ। ये सारे मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो यहाँ पे देखिए वल्लभ संप्रदाय तो वल्लभाचार्य से है, निम्बार्क संप्रदाय आपका निम्बार्काचार्य से है, राधा वल्लभ संप्रदाय किससे है, राधा वल्लभ संप्रदाय तो याद रखेंगे हित हरिवंश से है। राधा वल्लभ संप्रदाय किससे है, हित हरिवंश इनके प्रवर्तक हैं, हित हरिवंश। ठीक है, हित हरिवंश, कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा हो। हित हरिवंश ये हो जाएगा, इनसे संबंधित है। और इसके बाद गदाधर भट्ट जो है चैतन्य संप्रदाय से, और अभी मैंने आपको बताया है चैतन्य संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। और हरिदासी सखी या टट्टी संप्रदाय जो है ये जगन्नाथ स्वामी हो जाएंगे। और इसके अगर प्रवर्तक की बात करें तो स्वामी हरिदास हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बरवे नायिका भेद, कल भी बताया था आपको, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। याद रखेंगे रहीम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें हम डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर हम बहुत ऑलरेडी रहीम के बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। और थोड़ा रिपीट भी इसलिए करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो रहीम जो है, रहीम की रचना है बरवे नायिका भेद। मैं आपको रहीम की बहुत सारी रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो आपको याद होगा। रसलीन किसकी है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंग दर्पण रसलीन की रचना है, अंग दर्पण। ठीक है, अंग दर्पण रसलीन की रचना है। बिहारी की रचना तो आपको पता है, बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई है। मतीराम की ललित ललाम है, ललित ललाम, ललित ललाम। इसके अलावा एक और है इनका रसराज, रसराज भी बहुत पूछा जाता है, रसराज। तो दोनों ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए। कलर नहीं अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है ऐसा कि कलर सही नहीं है। कौन सा कलर सही हो सकता है, ग्रीन चलेगा क्या? हाँ, ग्रीन सही है, आँख पे नहीं लग रहा है ना। चलिए, ग्रीन सही है, ग्रीन को ही हम लेके चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, जैसे ही क्लास स्टार्ट किया है वैसे ही आपको बताया है। बताइए कौन सा हो जाएगा, 3, 4, 5 या 2। आप सभी को बताया है 4 जो है वो आपके संप्रदाय माने जाते हैं। ठीक है, तो भक्ति काव्य को 2 धाराओं में बांटा गया, पहले निर्गुण और सगुण। इसके बाद इनके प्रत्येक के 2-2 शाखाएं इन हो गई, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण धारा की कौन सी हो गई, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। तो 4 शाखाएं हैं इसकी, याद रखेंगे। भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, पहले ही बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिए। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन की धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। भक्ति, यहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, येलो सही है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। हमने इसके बारे में कल भी बात किया था, कल कि किसको किसने माना है, क्या क्या माना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। श्याम सुंदर दास, इनके बारे में तो कुछ खास आपका नहीं है, पर यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, ईसाइयत की देन माना है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, इस्लामिक प्रवृत्ति माना है, इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया। ठीक है, इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया, आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, बौद्ध धर्म से भी इसका विकास माना है। कल भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, गिरियर्सन ने माना है, गिरियर्सन ने क्या माना है, ईसाइयत की देन माना है, ईसाइयत की देन माना है, ईसाइयत की देन माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है, बताएंगे। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। मुझे ईमानदारी से बताना कि कितना मार्क्स आपका इसमें आया। 30 क्वेश्चन आज भी हम करेंगे और 30 में आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ।
ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। किसकी पंक्ति है ये, किसके कथन है ये बताएंगे। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कहाँ से, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और इसकी भाषा को सदुकड़ी भी इन्होंने ही कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है। ठीक है, सदुकड़ी जो कहा है वो रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। और कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि भी मानते हैं, कौन, शुक्ल जी। ठीक है, ये दो बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है इनकी भाषा को। ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, खिचड़ी किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने। याद कैसे रखेंगे, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। राइटिंग पे मत जाना, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मैं आप टैब पेन से नहीं लिख रही हूँ, इसीलिए राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है यहाँ पे। बस आपको समझ में आ जाए, इतना ही मुझे चाहिए। तो पंचमेल खिचड़ी जो किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा। इतनी बातें याद रहेंगी आपको, बिल्कुल याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये जो पंक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। बताएंगे किस संत कवि की ये रचना की ये पंक्ति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कबीरदास, रैदास, पीपा और या नानक देव। तो रविदास को ही रैदास भी कहते हैं। ठीक है, संत रैदास का नाम ही रविदास भी है, तो ध्यान रखेंगे। और रविदास से आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, रविदास यानी कि रैदास, यानी कि रैदास। तो ये रैदास कौन है, तो काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो ये मीराबाई को जान रहे हैं आप, मीराबाई के गुरु हैं। ठीक है, मीराबाई के गुरु हैं। तो ये भी पॉइंट आपको इसके साथ में ध्यान रखना है। अब पंक्ति की बात करूँ तो कुछ पंक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहूँ बनारसी आस पासा। तो ये किसका है, रैदास का ही ये वाला कथन है जो अभी मैंने बताया। इसके अलावा कबीरदास का एक कथन है, बहुत प्रसिद्ध है, हरे रस पिया जानिए, जय कबहू ना आए जाए खुमार। तो ये जो पंक्ति है ये कबीरदास की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये जो पंक्ति है ये गुरु नानक की पंक्ति है, बहुत पूछी जाती है। ये सभी पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। ये किसका शोध ग्रंथ है, शोध ग्रंथ है, बताएंगे यहाँ पे इनमें से किसका शोध ग्रंथ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो शख्स हैं जिनके बारे में ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हिंदी साहित्य में, खास करके भक्ति साहित्य में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्दवाल। ठीक है, तो इनके बारे में क्या सारी बातें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये जो शोध प्रबंध ये पुस्तक है, ये इनका ही है, शोध ग्रंथ है ये इनका, ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल का है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा था। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखेंगे। प्रथम शोध जो इन्होंने किया था वो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के शीर्षक से किया था। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, तो ये जो है इस शीर्षक से इन्होंने पहली बार शोध किया था। किसके कहने पर, किसके मार्गदर्शन पर, तो श्याम सुंदर के मार्गदर्शन पर। ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, आलोचक हैं और निबंधकार भी हैं। ठीक है, और पीताम्बर दत्त बर्दवाल जो है वो स्वतंत्र भारत के हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पीताम्बर दत्त बर्दवाल जो है वो गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सह लेखक भी रह चुके हैं, कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। तो कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है, कबीर
कबीर ग्रंथावली और रूपक रहस्य। रूपक रहस्य तो इसके संपादक रह चुके हैं, ठीक है, इसके संपादक रह चुके हैं कौन? तो पीताम्बर दत्त बर्दवाल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया है। तो एक और कौन सा है? गोरखबानी। गोरखबानी नाम से इन्होंने जो है संपादन किया है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके रिगार्डिंग जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? दक्षिण का पूछा जा चुका है। हो सकता है आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सके, तो जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसी के पैटर्न पर आधारित मैं आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आती हूँ। तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ। बताएंगे। पूरा भक्ति काल बहुत ही बड़ा है एक्चुअल में, मैंने आपको बताया। अभी हम संत काव्य की तरफ ही चल रहे हैं। इसके बाद हम अभी सूफी काव्य देखेंगे, जो प्रेमाश्रयी काव्य शाखा है उसको देखेंगे। उसके बाद हमारा राम काव्य आता है, उसके बाद हमारा कृष्ण काव्य आता है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, अगर मैं बात करूँ परीक्षा में, तो संत काव्य से पूछा जाता है और कृष्ण काव्य से पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है, कई बार जो है आपका सूफी काव्य से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम मृगावती, मंझन की रचनाओं को देखते हैं, कुतुबन, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी मैं आपको फालतू वाली चीज़ें नहीं करवा रही हूँ। एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नामदेव। नामदेव कौन है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम इनका आता है, ठीक है। नामदेव के समय में ही नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था, और महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हुई थी। महानुभव संप्रदाय के प्रवर्तक चकरधन और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक जो है वो पुंडरीलीक माने जाते हैं। ये सारी इतनी भी डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ नामदेव की, तो ये कौन संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो बारकरी, ठीक है, बारकरी संप्रदाय से ये बिलोंग करते हैं। बारकरी के प्रवर्तक कौन है? तो पुंडलीक है, पुंडलीक है, ठीक है। तो ये बात आपको इतना सा पता होना चाहिए। जन्म मृत्यु ये सब इनका नहीं पूछा जाएगा। तो जाति इनकी दर्जी जाति के थे, ये दर्जी जाति के थे, ठीक है। और गुरु का नाम इनका था बिसोवा खेचर। बिसोबा खेचर इनके गुरु का नाम था। और इनकी रचना थी अभंग, जो मराठी में थी, और गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने हिंदी में लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब नामदेव ने। तो ये प्रश्न एक पूछा जा सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है इन्होंने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें मैं आपको इनके बारे में बता चुकी हूँ। अब किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास, मलुकदास। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये आपका जो है लेक्चरर में ये क्वेश्चन आपका आया है। इसके अलावा जो बात करें तो रीट में ये क्वेश्चन आपका बना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कबीर हो जाएंगे, गुरु नानक देव, सुंदरदास, मलुकदास। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो पहले तो याद रखिए कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म पूछा जाता है 1469 में। कहाँ पे हुआ? तलवंडी में, तलवंडी, लाहौर, ठीक है, लाहौर में हुआ, ठीक है। अब माता का नाम क्या है? बहुत पूछा जाता है इनका, ठीक है। माता का नाम क्या है? तृप्ता नाम है माता का। पिता का नाम है कालूचंद खत्री। पिता का नाम क्या है? कालूचंद्र खत्री। अब पत्नी का नाम पूछा जाता है। पत्नी का नाम क्या है इनका? तो सुलक्षणी इनके पत्नी का नाम है। पुत्र हुए इनके श्रीचंद, जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, और लक्ष्मीचंद। दो इनके पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, ठीक है। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी माँ और पत्नी से प्रश्न बन जाते हैं। और इनके ग्रंथ की अगर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी ग्रंथ है। इनकी ग्रंथ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले जपूजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। जपूजी साहब। असादीबार,
आस दीवार, आस दीवार हो जाएगा, आस दीवार। इसके बाद रही रास, रही रास इन्हीं की रचना है, रही रास। सोहिला, सोहिला इनकी रचना है, सोहिला, है ना। और नसीहतनामा खड़ी बोली में लिखी गई है इनकी, नसीहतनामा, नसीहतनामा ये इनकी खड़ी बोली में, खड़ी बोली में लिखी गई है। तो इसको भी ऐसे ही आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान शिष्य था जो नानक के गे पदों को गाता था। तो काफ़ी बार ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि की, कवि का ये कथन है। तो अब देखिए कबीरदास से ना बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपके लिए लेके आई हूँ। माया महाठगनी हम जानी, ये किसका कथन है, तो मैं आपको आंसर भी बता ही दी हूँ इसमें। तो कबीरदास जो है इनका कथन है, ये ध्यान में रखेंगे। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने क्या कहा है, तो कई बार जो है इनके कथन से आपको पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है, किस प्रकार से इसका अर्थ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे माया महाठगनी हम जानी के बारे में अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है महाठगनी के रूप में, जिसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीर का अगर हम जन्म देखें तो 1398 में इनका जन्म हुआ लहरतारा वाराणसी में, लहरतारा वाराणसी में इनका जन्म आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1518 में मगहर में, मगहर बस्ती में, मगहर बस्ती में, मगहर बस्ती में। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। रामानंद इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए, गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रामानंद, रामानंद इनके गुरु का नाम था। कबीरदास जो थे वो साक्षर नहीं थे, अतः उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया। तो इनके वाणियों का संग्रह किसने किया, धर्मदास ने, ठीक है। धर्मदास काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता, याद रखिए। इनकी रचना है बीजक, बीजक जो है, बीजक नामक ग्रंथ में इन्होंने कबीरदास की वाणियों का संग्रह किया है। और इस बीजक के 3 भाग हैं, इस बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका साखी, एक है आपका सबद और एक है आपका रमैनी। साखी, सबद, रमैनी ये इनके ग्रंथों का नाम है। साखी क्या है, तो कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है कि साखी में क्या बातें कही गई हैं। सबद की अगर हम बात करें तो सबद क्या है, एक गे पद है, गे पद है इसमें, ठीक है, गे पद है, याद रखेंगे। सबद में क्या है, गे पद है, जिनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें उनके भावावेश की प्रधानता है। रमैनी के बारे में बात करें तो रमैनी क्या हो जाएगा, इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति को किया गया है। चौपाई छंद में लिखा गया है रमैनी, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों की अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करें तो साखी में हमने देखा सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है, बहुत पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। मैं ऐसे ही बेकार में नहीं लिखूंगी इतनी बातें। तो साखी में सोरठा का प्रयोग किया गया है सबसे ज़्यादा, सबद में गे का प्रयोग किया गया है और रमैनी में आपका दोहा का प्रयोग, नहीं, चौपाई का प्रयोग किया गया है, चौपाई का प्रयोग किया गया है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, दादू दयाल की शिष्य परंपरा में असंबद्ध संत कौन है। कौन यानी कि दादू दयाल के शिष्य में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो देखिए सुंदरदास भी है, रज्जब भी है, गरीबदास भी है, पीपा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दादू दयाल का जन्म अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए पीपा इनके शिष्य परंपरा में शामिल नहीं है, और सुंदरदास हैं, रज्जब भी है और गरीबदास भी हैं। तो दादू दयाल का जन्म जो है 1544 ईस्वी के समय में का माना जाता है। इनकी शिष्य परंपरा में कुल 52 शिष्य शामिल थे, ठीक है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास थे, ये गरीबदास हैं। यहाँ पे हमने बताया 52 शिष्य हैं टोटल इनके, और गरीबदास जो थे इनके पुत्र थे, इनके पुत्र थे गरीबदास और मिस्किन दास। तो गरीबदास जो थे वो उत्तराधिकारी बन जाते हैं,
हालांकि दोनों ही बनते हैं, गरीब दास और मिस्किन दास दोनों ही बनते हैं। दादू दयाल ने 1574 में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू संप्रदाय इसकी स्थापना कब की गई थी? 1574 में। पूछा जा सकता है, राजस्थान में की गई थी। दादू पंथ नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था इनकी मृत्यु के बाद, और इनका जो निधन हुआ था वो 1603 में हुआ था। चलिए, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते, राजस्थान से संबंधित संत भक्त बताएंगे संप्रदाय कौन नहीं है? कौन सा है जो राजस्थान से संबंधित भक्त संप्रदाय नहीं है, संत भक्त संप्रदाय? ठीक है, तो निरंजनी, जसनाथी, लालदासी, बाबरी संप्रदाय। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बावरी संप्रदाय। बाबरी नहीं है, ये बावरी होगा। ठीक है, बावरी संप्रदाय। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं आता है आपका। ये बावरी साहिबा के द्वारा ये स्थापना किया गया था, राजस्थान से संबंधित नहीं है ये। और भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय में अगर हम बात करें तो निरंजनी संप्रदाय, आपको पता ही है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी के द्वारा किया गया था। और जसनाथी जो है, जसनाथी का मुझे याद नहीं आ रहा है, जसनाथी रहने दीजिए। लालदासी संप्रदाय जो ये लाल पंथ लालदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का पता ही आपको, सिख संप्रदाय था उनका। कबीर का कबीर पंथ था। और जंभनाथ एक थे विष्णुई नाम से, विष्णुई संप्रदाय जो था वो जंभनाथ के द्वारा था। एक बार बहुत पुराना ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये जंभनाथ जो है इससे संबंधित हैं। और निरंजनी आपको पता ही है, हरिदास निरंजनी इनसे संबंधित है। लाल पंथ लालदास के द्वारा किया गया। दादू पंथ दादू दयाल के द्वारा किया गया। एक था आपका सत्यनामी जो जगजीवन दास के द्वारा किया गया। ये सब कुछ प्रवर्तक हैं और कुछ संप्रदाय हैं जहाँ से प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उदासी संप्रदाय बताएंगे यहाँ पे। उदासी संप्रदाय के अंदर अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपसे इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद या मलुकदास? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे? तो देखिए, ध्यान में रखेंगे, बाकी तो बहुत सारा मैंने आपको बता ही दिया है। उदासी संप्रदाय के अंदर आते हैं श्रीचंद। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, श्रीचंद आ जाते हैं। श्रीचंद उदासी संप्रदाय। दादू दयाल का तो पता ही है, दादू पंथ आ जाता है, दादू पंथ। ठीक है, रज्जब का कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है, पर ये दादू दयाल के ही शिष्य थे तो उसी के अंदर आ जाएंगे। और मलुकदास का भी ऐसा कुछ संप्रदाय के बारे में हमने नहीं देखा है। तो और वल्लभ संप्रदाय आपको पता है, वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश। बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास के द्वारा हुआ। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम के द्वारा, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ये क्वेश्चन। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है जो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक था। तो ये आपका जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? कबीर भक्ति आंदोलन का विद्रोह मूलक है तो तुलसीदास प्रतिरोधक हैं। बताएंगे? तो ये जो कहा गया है ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या रामविलास शर्मा ने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डॉक्टर बच्चन सिंह। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? बताया था ना आपको, अब यहाँ बताइए। तो देखिए, मैंने बताया था माता का नाम तृप्ता था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पत्नी का नाम सुलक्षणा था, सुलक्षणी था। ठीक है, पत्नी का नाम था, यहाँ पे कहीं नहीं है, तो तृप्ता ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में बता ही चुकी हूँ आपको। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्ति बताएंगे किस ग्रंथ से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट से करेंगे।
यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कबीर की परचई से लिया गया है ये, ठीक है, कबीर की परचई से लिया गया है। इस काव्य पंक्तियाँ जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर की परचई से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, श्री अनंत दास माने जाते हैं, ठीक है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, अनंत दास। तो यूपी टीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन, देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपका बनता है। तो मैं आपको बस सिंपल 2-4 करवा दूँ तो चलेगा, काम नहीं चलेगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको आपका सिलेक्शन मिल जाए, एक सीट आपको मिल जाए बस। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है और बराबर रिवीजन करते रहना है। तो अनंत दास की रचना है कबीर की परचई, और इसी से ये पंक्ति आपका लिया गया है, ठीक है। कबीर की परचई में 6 प्रतियां उपलब्ध हैं, जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाही थे, ये उसमें कहा गया है। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए। समस्त ग्रंथ चौपाई और दोहों में लिखा गया है। ये सभी बातें ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण सबसे प्रसिद्ध है? सबसे शिक्षित कौन माने जाते हैं? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रजबदास। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। सुंदरदास यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सुंदरदास जो है वो संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण, शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत माने जाते हैं। इनका जन्म की अगर हम बात करें तो जयपुर में दौसा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। जयपुर में दौसा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है 1596 में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1689 में, ठीक है, 1689 में। तो आगे देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? तो परमानंद खांडेवाल। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? परमानंद खांडेवाल, ठीक है, परमानंद खांडेवाल इनके पिता का नाम था। सुंदरदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल, ये तो हमने देख लिया है ना। दादू दयाल इनके क्या थे? गुरु थे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इनका जो अगर हम रचना की बात करें तो 2 रचना है इनकी जो बहुत पूछी जाती है। ज्ञान समुद्र इनकी रचना है ये, ठीक है, रचना है ज्ञान समुद्र। एक और कौन सी है? सुंदर विलास। सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास, याद रहेगी। ये 2 रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रामायणी में, शबद में, साखी में, कबीर पंथ में। अभी बताया है, बताओ। रहस्यवादी दार्शनिक विचार बताया है ना कि किसमें हुआ है, शबद में क्या हुआ है, साखी में क्या हुआ है, सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है। अब इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं अगर आपने ध्यान से पूरे क्लास को समझा है तो। बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो रामायणी हमने बताया था आपको, साखी, शबद, रामायणी। लास्ट में था रामायणी, जिसमें हमने बताया रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या इसमें की गई है। तो देखा आपने, जो भी बताती हूँ ना इस पर क्वेश्चन बने। और ये आपका क्वेश्चन किस में आया है? DSSB में आया हुआ है। DSSB में 2021 में आया है। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाने की ज़रूरत है, इस प्रकार के प्रश्न आपके अभी बन रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रही हूँ, ठीक है। बस ध्यान से देख लो। कबीरदास की भाषा कैसी? सदुकड़ी है, खड़ी बोली है, अवधी है, अपभ्रंश है। तो ये तो सभी जानते हैं, सदुकड़ी है। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? ये भी एक पूछा जाता है। भाषा का डिक्टेटर इन्हें कहा गया है। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है। याद रखो, ये 3 बात याद रख लो, पहले भी बताया है, ठीक है। सदुकड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। और भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़। ये पंक्ति काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। बताएंगे रसखान रहीम मलुकदास कबीर किसकी ये पंक्ति है? तो याद रखेंगे कबीर की पंक्ति है।
और कबीर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको सारी बातें बता चुकी हूँ, तो ध्यान रखेंगे सभी बातों को। और ये याद रखें, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास, और ये सब आपको पता ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर हैं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कबीर को, ये प्रश्न आपसे वैसे बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजक नाम से इनकी वाणी का संग्रह किसने किया? धर्मदास ने किया है। ये सब बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति धारा का कवि कौन नहीं है? नानक, जायसी, मीरा, कबीर। अब देखिए यहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा यानी कि संत, या तो संत होगा या तो सूफी होगा, यही दो है ना, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ये दो आपके आते हैं निर्गुण के अंदर। तो देख लो यहाँ पे नानक तो है आपके संत, जायसी हैं आपके सूफी कवि, कबीर हैं आपके संत कवि, तो कौन हो जाएंगे? मीरा यहाँ पे आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। कृष्ण काव्य धारा के अंदर आती हैं ये, ठीक है, कृष्ण काव्य धारा के अंदर आती हैं आपकी मीरा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और मीराबाई जो है कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में इन्होंने किया है। मीराबाई की भाषा को राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा कहते हैं। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। चलिए जब हम कृष्ण काव्य देखेंगे तब हम और डिटेल में इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। आगे देखते हैं, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु अर्जुन देव, अंगद देव, गुरु नानक या गोविंद सिंह? तो कौन हो जाएंगे? गुरु नानक जी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना याद रख लीजिए, इनकी रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जपू जी, आस दीवार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं ये सभी, ठीक है। और जपू जी जो इनकी रचना है, ये याद रख लो, जपू जी जो इनकी रचना है, इसी में इनके दर्शन का सार तत्व संकलित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो भी बोलती हूँ ना मैं कि पूछा जाता है, तो समझो वो पूछा गया है, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। तो जपू जी जो है ना, वो आपका गुरु नानक जी के दर्शन का उसमें सार तत्व है। ये क्वेश्चन बना है आपका कि किसमें गुरु नानक के दर्शन का सार तत्व देखने को मिलता है? तो गुरु दर्शन का सार तत्व देखने को मिलता है जपू जी में, इनकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मलुकदास की रचना है? उनके नाम बताइए। तो मृगावती, सुंदर विलास, सुंदर विलास हमने अभी भी देखा है सुंदरदास की है। बीजक कबीर की है। रतन खान किसकी है? रतन खान यहाँ पे किसकी हो जाएगी? तो याद रखेंगे मलुकदास की हो जाएगी, ठीक है। मृगावती तो आपको पता ही है कुतुबन की है, जो हम देखेंगे आगे सूफी काव्य में, सूफी काव्य के कवि हैं ये, ठीक है। मृगावती किसकी रचना है? तो याद रख लीजिए ये कुतुबन की है, कुतुबन की है, ठीक है। सुंदर विलास सुंदरदास की है। बीजक कबीर की है, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? मतलब कि गाय की हत्या बंद करवा दी थी, किस रचना से प्रभावित होकर? तो वो कौन से कवि हैं जिनकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गौ हत्या को बंद करवा दिया था? तो ऐसा कहा जाता है, कई ऐसी कथाएं हैं, पता नहीं वास्तविकता है कि नहीं, लेकिन दादू पंथ के दादू दयाल जो हैं, दादू दयाल, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर के नरेश मान सिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था, और अकबर ने 40 दिन तक दादू दयाल के प्रवचन को सुने थे, और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। चलिए, जो कहानी आगे का वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, और वो आपका सीधा सीधा DSSB TGT से पूछा गया है, PGT में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, वो 2021 में पूछा गया है, बहुत ही रिसेंट में ये क्वेश्चन आपका बना है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो हैं बनते जा रहे हैं दिनों दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। सबको पता है कबीर की ये पंक्ति है, पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है शब्द शक्ति कौन सी होगी इसमें? शब्द शक्ति मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से, तो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, विलक्षणा, बताएंगे कौन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शब्द शक्ति आपके 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में क्या होता है? तो सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है अभिधा शब्द शक्ति के अंदर। व्यंजना में क्या होता है? जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ जो होता है उसका बोध ना तो मुख्यार्थ होता है और ना ही लक्ष्यार्थ होता है। ये लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ क्या होता है ये सब आप समझ जाएंगे जब आप शब्द शक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया मैंने आपको। बल्कि कथन के संदर्भ में अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से होता है, वहाँ पे आपका व्यंजना हो जाता है, ठीक है। और लक्षणा क्या होता है? जहाँ पे किसी
किसी बात को किसी और तरीके से कहा जाता है, जैसे कि मुख्यार्थ में बाधा होने पर प्रयोजन के कारण किसी शक्ति का मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ लक्षित होता है, वहाँ पे आपका लक्षणा शब्द शक्ति हो जाता है। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें कि बात कहीं और निशाना कहीं और, ऐसे कहते हैं ना, तो वो आपका कहाँ होता है, ये आपका अव्यंजना के अंदर होता है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। किसी और के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन व्यंजना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत डिटेल में देख लीजिएगा, शब्द शक्ति समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। दुल्हन गावहु मंगल चार पद में प्रेम का कौन सा रूप दिखाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपका साहित्य के सिलेबस में मिलता है, ये हर एक एग्ज़ाम में आपका पूछते हैं इससे। तो ये आपको बताना है, साहचर्य जन्य प्रेम है, सहज प्रेम है, विषम प्रेम है या दाम्पत्य प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो है पति के रूप में परमात्मा को दिखाया गया, यानी दाम्पत्य प्रेम का वर्णन जो है इसमें इसका रूप अगर हम बात करें, दाम्पत्य प्रेम का रूप देखने को मिला है। दुल्हन गावहु मंगल चार, मारे घर आवे राजा राम भरतार, इस प्रकार से पूरी पंक्ति है। और यहाँ पे हम अगर बात करें तो कबीरदास की जो साधना पद्धति है, दुल्हन के, देखिए कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब उनकी जो आत्मा है वो दुल्हन है, और राम यानी परमात्मा को उन्होंने भरतार या पति के रूप में व्यक्त किया है। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। उनके अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं। परमात्मा के सुमरन के प्रक्रिया में उन्होंने राम को यानी कि अर्थात उनके पति भरतार के रूप में उन्होंने इसको व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इनके निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास जो हैं उलटबासी का वर्णन इन्होंने किया है। उलटबासी क्या होती है, यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया था। तो समझिए उलटबासी का मतलब होता है बातों को उल्टा करना, उलटबासी। ठीक है, उलटबासी का उनके जो ग्रंथ है बीजक के रामायणी में संबंधित है। रामायणी आपने अभी अभी पढ़ा था। रामायणी में क्या है, बहुत सारे जो उनके रहस्य जो है उसमें उनका वर्णन किया गया है। तो ये रहस्य जो है रामायणी में वर्णन किया गया है और ये उसी से संबंधित है। अगर पूछा जाए उलटबासी आपका किस में देखने को मिलता है कबीर के रचनाओं में, तो रामायणी में मिलता है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रख लेना। ठीक है, अब बच्चन सिंह जो है उन्होंने कहा इनके बारे में कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद। और मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एक तो थे रामानंद, देखो यहाँ पे गुरु से संबंधित प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान से समझिए। एक तो हिंदू में अगर देखा जाए तो रामानंद थे। अब कई लोग मानते हैं कि वो मुस्लिम थे कबीर, तो मुसलमानों के अनुसार उनके कौन थे, तो सूफ़ी का फ़कीर थे एक शेख तकी जो है सूफ़ी फ़कीर हैं और इन्होंने इन्हें जो है गुरु माना है, मुस्लिम गुरु। ठीक है, शेख तकी को माना है। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु भी थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बात करते करते तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो देख लेते हैं, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत माने जाते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन है, बताइए। देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है ये आपका, काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत हैं, तो सुंदरदास हो जाएंगे। सुंदरदास का है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए कई बार ना इनसे क्वेश्चन आपका बन जाता है, जैसे कि DSSB PGT में क्वेश्चन ये बना है आपका। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सुंदरदास जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत हैं और सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं ये। ठीक है, सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य हैं। दादू दयाल कौन है, इनके गुरु हैं। ठीक है, गुरु हैं और श्रृंगार रस के घोर विरोधी तो है ही। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत ही शिक्षित माने जाते हैं, ये बहुत शिक्षित माने जाते हैं। इनकी एक पंक्ति है, रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार रही है जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनानी आनी। तो ये जो इनकी पंक्ति है, इनकी दो रचना हमने बात की थी, इनकी दो रचनाओं के बारे में हमने बात किया था, इसको हम एक बार देख लेते हैं।
रचनाओं के बारे में हमने बात किया था। क्या लिख रही हूँ मैं, 2 रचनाएं हैं इनकी। पहला था हमने देखा सुंदर विलास, सुंदर विलास। तो इसमें पूछा जाता है अंग कितने हैं, कई बार 34 अंग हैं इसमें, ठीक है। और ज्ञान समुद्र की बात करें, ज्ञान समुद्र, तो ज्ञान समुद्र में 35 उल्लास हैं। 35 क्या है, उल्लास हैं, उल्लास हैं। इसमें कितना है, अंग है। ये बात आपको ध्यान रखना। इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिनारायण शर्मा, याद रखिए। इनकी रचनाओं का संकलन किया है किन्होंने, सुंदर ग्रंथावली के नाम से, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली के नाम से किन्होंने लिखा है, क्या नाम था, हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण शर्मा ने संकलन किया है इनका, इनकी रचनाओं का, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको पता चल गई। अब हम, अच्छा एक और क्वेश्चन है, चलिए आज हम 31 क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है, वियोग है, श्रृंगार है, करुण है, शांत है, अद्भुत है। तो उलटबासियों में हमने बताया आपको रहस्य है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आश्चर्य अद्भुत होता है, तो अद्भुत रस का वर्णन यहाँ पे किया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। शांत मत लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अद्भुत रस होता है, सीधे साधे। अब देखिए ये समझ लीजिए कि उलटबासी आखिर होता क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बन जाता है। तो सीधे साधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहना, उलट कर कविता के माध्यम से कही गई जो बात होती है, जिसे कि हम व्यंजना कहते हैं। व्यंजना में भी तो वही होता है ना, घुमा फिरा के बात की जाती है। जैसे हमने आपको जब पढ़ाया था शब्द शक्ति, तब हमने आपको बताया था कि व्यंजना मतलब क्या होता है। जैसे कोई सास बहू वाला सीन ले लो, कोई लड़की होंगी जो शादीशुदा होंगी, वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगी इसको, कि कहा अब कह दिया गया, अगर सास ने कह दिया कि 9 बज गए भाई, या फिर शाम के 5 बज गए हैं, तो बस बहू रानी समझ जाओ कि अब उनको चाय पीनी है ना। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि सीधा सीधा चाय मांग नहीं सकते हैं, वो सीधा कहेंगे कि टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया, 5 बज गया, तो मतलब समझ जाइए कि अब चाय पीना है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया था, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है व्यंजना, जाके ज़रूर देखिएगा शब्द शक्ति अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताई हैं उसमें। तो देखिए व्यंजना और उलटबासी दोनों एक जैसी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उलटबासी उसी प्रकार की चीज़ों को हम कहते हैं। तो संतों में अगर हम बात करें तो कबीर की रचनाओं में उलटबासियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब समझ गए आप उलटबासी क्या होता है। अब हमारा ख़त्म हो गया आज, हाँ ख़त्म हो गया। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ। आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी, खास करके अलंकार में। क्या था पूरा पंक्ति, जैसे है ना, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। बताइए ये पंक्ति जो है ये किसकी है, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और जिसका भी सही होगा कल बताऊंगी, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ये पंक्ति काफ़ी पूछा गया, एक क्वेश्चन में मैंने देखा है एग्जाम में, तो मुझे याद आ गया। बताना इसकी पंक्ति किसने कही है, ठीक है। किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो DSSB में ही पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा। चलते हैं, मिलेंगे फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में। पसंद आया होगा यहाँ तक तो चैनल को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ठीक है। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, तभी आपको मेरे वीडियोज़ मिल पाएंगे। धन्यवाद।